मेरे से बड़ा गिफ्ट देके उसे पटाना चाह रहा साढ़े गट्टू। अब देखिए चुलबुली से देखेगी तो पागल हो जाएगी, कहती मेरी तरफ खींची चली आओगी। चुलबुली इधर इधर। हैं? तू क्या कर रहा पेड़ पे? अरे मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। रुक 2 मिनट में आ लिया। आ रहा हूँ रुक रुक 1 मिनट 2 मिनट। तेरे लिए गिफ्ट साढ़े गट्टू से। अब तो तू के तेरा बाप भी ना दे सकता इतना बड़ा गिफ्ट तो। चुलबुली अब तो तू मेरे से शादी करेगी ना, है ना? मैंने देख उससे भी बड़ा वाला गिफ्ट दिया तुझे। तुझे कैसे पता? बस मुझे पता है तू मेरे से ही शादी करेगी ना, इतना बता दे। हाँ हाँ, अब तो मैं तेरे से शादी करूंगी। तो फिर कद को करेगी तू मेरे से ब्याह? तू डेट निकलवा पंडित जी से। तू टेंशन ना ले, मैं तेरे को डेट पे कतई तैयार मिल। हाँ हाँ ठीक है, तू पंडित जी से डेट निकलवा। अब मैं चली। अरे कहाँ चली? मैं भी तो चल रहा हूँ तेरे साथ साथ। सपोलिया गिफ्ट दे रहा और मेरे से बड़ा गिफ्ट दे रहा। साले अब के मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा तेरा बाप भी नहीं सोच सकता। तेरा ऐसा जहर नहीं छोड़ूंगा मैं, तेरा फन कुछ दूंगा। याद रख। हरी छोरी तुझसे इतने का टाइम देर हो गई। चल हट, मैं काटता हूँ। अरे ने मुट्ठी उठाकर रख ले। रुक जा, कहाँ जा रही है? सीख ले न्यार कैसे कटा है। तुझे काटना हमेशा, ध्यान रख ले। इधर को देख, ऐसे पकड़ा ऐसे काटता। कौन काटेगा जिंदगी भर? अब खड़ी देख रही है, वहां ठंड में जाके नजरों को ना। इसका खाने का खर्चा इतना काम नहीं करती। देख ले 4 फेड़े लेके गई है। वापिस आ जल्दी, पाँव ना उठते तेरे। कैसे बैठ गई? बहुत काम बच रहा है, इधर को आइए जल्दी। नखरे देख महारानी के। इस साल हमारी काजल ने बहुत मेहनत करी है पढ़ाई में। अजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी काजल रात के 2-2 बजे तक पढ़े हैं। हाँ 2-2 बजे तक पढ़ी है, मैंने भी देखी है। हाँ जी, काजल घर यही है। हाँ जी यही है। ये काजल का लेटर आया है। अच्छा देखिए काजल डाक ही आया है। हाँ जी बताइए। ये आपका लेटर आया है, ये यहाँ पर साइन कर। लीजिए, मेरा लेटर आया है। क्या मैं तहसीलदार बन गई? मम्मी पापा, मैं तहसीलदार बन गई। तहसीलदार? देखो जी, आपकी बात बिल्कुल पूरी हो गई, हमारी बेटी तहसीलदार बन गई। मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था, हमारी काजल पढ़ने में बहुत तेज है और भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी तो मन की हो गई। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच भगवान। मम्मी पापा, मैं दुर्गा भाभी से मिल के आती हूँ, क्योंकि मेरी इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। अगर वो ना होती ना तो आज मुझे ये सफलता कभी ना मिलती।
हाँ बेटा, अगर हमारी कोई मदद करे ना, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जी मम्मा। बेटा ऐसे मौके में खाली हाथ ना जाया करते, ले पैसे और मिठाई लेकर जाइए। ठीक है पापा। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये मिठाई का डब्बा लेके कहाँ जा रही है हमारी बेटी? प्रधान जी मेरा तहसीलदार के पद पे सिलेक्शन हो गया है। अरे सच में तहसीलदार बनेगी हमारी बेटी? भाई वाह, तूने तो नाम रोशन कर दिया। दुर्गा भाभी क्या मिठाई लेके जा रही थी, फिर मैं आप ही के यहाँ आती, क्योंकि आपने भी प्रधान जी मेरी बहुत मदद करी है। आपकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसी बात कर रही है, तो हमारी बेटी है? ये बहुत बढ़िया बात है, तेरा सिलेक्शन तहसीलदार के पद पे हो गया। तूने अपना नाम रोशन करा और गांव का भी नाम रोशन कर दिया। चल दुर्गा बहू के यहाँ चल रहे, वहीं बैठ के मिठाई खाएंगे। ठीक है। चल, नाम रोशन कर दिया वास्तव में तूने तो बेटा। प्रिया, मुझे तो बहुत खुशी है काजल बेटा, तू तहसीलदार बन गई। एक बात बताऊं, तहसील से जुड़े हुए सबसे ज्यादा काम किसानों के ही हो, है जी। तहसीलदार बन के सबको न्याय दिए। जिस तरह से तेरी लोगों ने मदद करी ना, इसी तरह से तू भी सबकी बहुत मदद करिए, बहुत ईमानदारी से काम करिए अपना। जी प्रधान जी। हाँ। भाभी, ओ दुर्गा भाभी, कहाँ हो? अरे काजल। भाभी नमस्ते। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसी है दुर्गा बहू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। काजल आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। अरे खुशी की तो बात है ही, हमारी काजल बेटा का तहसीलदार के पद पे सिलेक्शन हो गया है। अब ये काजल नहीं, तहसीलदार काजल है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। काजल तुझे बहुत बहुत मुबारकबाद। भाभी आज ही मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, आपकी और प्रधान जी की वजह से हूँ। अगर आप दोनों ने मेरी मदद न करी होती ना, तो मैं यहाँ तक कभी न पहुँचती। मैं आपका ये एहसान कैसे भूलूंगी। काजल, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो बस वो किया है जो इंसानियत के नाते एक इंसान को करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही दुर्गा बहू तूने। तुम दोनों पे पूरे गांव को गर्व है। तुम दोनों बहुत होनहार बेटियां हो, और तूने जो मिसाल पैदा की है ना, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलने का। इसकी ना केवल जिंदगी बदली है, बल्कि जिंदगी की दिशा भी बदल दी है। प्रधान जी, एक इंसान होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था, और एक लड़की को दूसरी लड़की की मदद हमेशा करनी चाहिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच भाभी। तू हमेशा खुश रहे और ऐसी तरक्की करती रहे। अरे तहसीलदार मैडम बात ही बनाती रहेगी या मिठाई भी खिलाएगी? अरे हाँ भाभी, लो मैं तो बातों में आपको मिठाई खिलाना भी भूल गई। ले पहले तू खा, तुझे बहुत बहुत बधाई। प्रधान जी ले भाई, तू भी खा। तेरा ससुरा मेरी चुलबुली को लेगा, मेरे से बड़ा गिफ्ट तेरा साला गद्दार। कहाँ की यारी वाली बीमारी। क्या बात है भाई, मेरे से क्यों नाराज है तू? रवे चौथी शकल के जाकर घास फूस कर ले, भैंसों को नार गिर ले और खड़े होते है। तो बात क्या हुई वो तो बता दे। कोई बात नहीं। अरे तो नाराज क्यों हो रहा है भाई तू? नाराज नाराज शायद तू मेरे से बड़ा गिफ्ट देगा, मेरी बेइज्जती कर दी तूने। सिस्टम मेरा था और तू उस पर चक्कर मार रहा। ज्यादा सिस्टम तो करा मत। चुलबुली मेरी है, मेरी तियर मेरी रहेगी। कौन रकर फोड़ दूंगा। तू कुछ ही कर लिए, वो मेरी रहेगी तो मेरी ही रहेगी। मगर मैं नहीं कर रहा हूँ, फोड़ दूंगा। तू फोड़ दिए। ये इतना बड़ा गद्दार है, मेरी चुलबुली को मेरे से बड़ा गिफ्ट दे रहा, उसे पटा रहा। सिस्टम तो मेरा और बता रहा अपना। जो साला ऐसा बचपन की यारी है धरती में दे मारी, तो बेकार आदमी है। उसे एक दिन पायर दूंगा, और जिस दिन मौका मिला पायर ही दूंगा। अरे के बड़बड़ा रहा तू? और कुछ नहीं, जाके तू भैंसों को नार घेर और दूध भी काट। चल। तू भी तो मेरे साथ चलेगा? मैं भी जाऊं? क्यों, नौकर ना तू इस घर का? नहीं साले, मैं ही जा रहा हूँ। इसके हो के गया? थोड़ी देर पहले तो ठीक था यो। हाँ भाई जगतपाल। हाँ जी। ये मिड डे मील की और आंगनबाड़ी वाली योजनाएं पूरी होली क्या? हाँ वो पूरी हो गई। सही बात है, बिल्कुल सही बात। प्रधान जी कई योजनाएं आई हैं, लाभार्थियों की सूची दे दो, दूसरे गांव से तो मैं ले आया। कौन कौन सी योजनाएं आई वो तो बताओ सेक्रेटरी साहब।
कई योजना आई है प्रधान जी, बताता हूँ आपको। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, यूपी फ्री बोरिंग योजना भी आ गई है प्रधान जी। अरे तहसीलदार सदर, अरे आओ तहसीलदार मैडम आओ। प्रधान जी ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा ना करिए, मैं वही आपकी काजल बेटी हूँ। अच्छा अच्छा, अरे जगतपाल चाय पानी का इंतजाम करो, बोलो किसी को। अरे सागर, और बताओ बेटा, अब तो क्या रुतबा है तुम्हारा, गार्ड भी और गाड़ी भी। अरे सेक्रेटरी साहब, अब तो ये न्यायाधीश भी हो गई। अच्छा हाँ, तुम्हें पता है सबसे पहली अदालत जो होती है जमीन से जुड़ी हुई, वो तहसीलदार की होती है, मजिस्ट्रेट होती है, मजिस्ट्रेट। जी 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 बेटा हाँ जज। बेटा तूने वास्तव में करके दिखा दिया। जो आदमी कोई सोच लेना कि मुझे करना है और उसे करके दिखा दे तो मिसाल बनता है, मिसाल बन गई वास्तव में ही। और बता बेटा कैसे आना हुआ? यही पास के गांव में मुआयने करने आई थी, सोचा कि चलो आपसे मिलती चलूं, और फिर बहुत दिन हो गए दुर्गा भाभी से भी मिलना था। हाँ ये बात तो सही है। जगतपाल चाय मंगवाओ भाई जल्दी। पैरों को आगे रख ले। और सुन इधर आ, मैं घर जा रहा हूँ रोटी खाने, तेरी भी जाऊंगा। पानी का ध्यान रखिए, बोलती भी ना कुछ, हाँ हो ना करती। अरे बस 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 बस, पेट फाड़ेगी क्या? पहली 4-5 रोटी खा ली, दाल एक नंबर की बनी है। अच्छा जी, ले बेटा। और मम्मी मटर पनीर तो 1 नंबर का बन रहा है। अच्छा, और कुछ लाओ बेटा? ना ताई जी मुझे भी खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। ए छोरी, सब्र रख थोड़ा, पहले इन्हें तो खा लेने दे, तेरे ही छेद में आग लग रही है। पहले बैठ जा वहाँ, ला रही हूँ अभी। हर टाइम भूख भूख भूख। हर वक्त खाना खाना खाना, भूखे खानदान की आगे पता ना कहाँ से। बेटा आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, ठीक है? ठीक है। भूख लगी थी ना, तो देखो अब मैं आपको खाना खिलाती हूँ। रिमझिम, आपको जब भी भूख लगे ना, आप मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? नहीं चाची अब नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। अच्छा पेट भर गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी पी लो। गुड, चलो बेटा अब तुम घर जाओ, ठीक है? ठीक है चाची। जाओ। हाँ भाई कैसा है, आज उठना ना आके? हाँ बस उठ ही गई थी। तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है, ऐसे थोड़ा
बुखार हो रहा है तेरे तो? हाँ लग तो मुझे भी रहा है। हाँ तो फिर दवाई ले, मैं डॉक्टर को ले आ रहा हूँ बुला के। ना ना ना, मैं ले लूंगी दवाई। पहले ना आप मेरी एक बात सुनो। हाँ। पता है कल क्या हुआ? हाँ। वो विमला जीजी और जेठ जी ना उस छोटी सी बच्ची रिमझिम पे बहुत अत्याचार कर रहे, और कल तो हद ही हो गई। वे उसे ऐसे खाना दे रहे थे जैसे कोई कुत्ते बिल्ली को खाना दे हुए है। मेरे से ये सब देखा ना जा रहा। तू सारी दुनिया की चिंता क्यों करे? हम सारी दुनिया को ठीक कर देंगे के? हैं? तू अपना रिंकू का ध्यान रख बस। तू पहले भी रिंकू को उंगे तो यहाँ ले आई। तो आप बताओ, रिंकू को यहाँ लाके मैंने कौन सा गलत कर दिया? वे लोग उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते थे, उसे खाना ना देते थे, उसे स्कूल ना भेजते थे। कम से कम रिंकू हमारे पास रह के खुश तो है, खाना खाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है। तू भाभी से कितनी बातों पे लड़ेगी, मुझे नहीं बता दे। देखो जी, मैं अपने आँख कान बंद करके तो बैठ नहीं सकती। किसी पे अत्याचार होते ना, मेरे पे देखा ना जाता, और फिर समाज में हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहाँ से सीखी है? वो कहाँ रिंकू? वो तो स्कूल चला गया। अच्छा चल ठीक है, मैं भी दुकान पे जा रहा हूँ और डॉक्टर को भेज के जाऊंगा, दवाई ले लिए। ठीक है। अरे रिमझिम, कहाँ जा रही है? खेत की तरफ जा रही हूँ। अरे हाँ, आज तो मैं भी लेट हो गया। भाभी को बुखार है ना, तो आज खाना लेट से बना दो। क्या चाची को बुखार है? ए रिमझिम, यहाँ क्या बात बना रही है? खेत पे चली जा, वरना मम्मी को बता दूंगा। बड़ा ठीक कर लो, बिजली तो यार आना रही। खैर देख का नहीं पड़ेगी बिजली। एक क्यों रिमझिम है, पता ना कहाँ मर गई। घंटों लगा दे यहाँ तक पहुंचने में। हैरी, कहाँ रह गई थी तू? काम धाम में ध्यान है थोड़ा बहुत या ना? कहाँ रह गई थी? मुंह से ही बोल ले अगर कुछ। चल वहां जाती रखे खेत में। और कर लिए कभी बैठ जावे। मैं भी आ रहा हूँ बिजली देख के, पता ना कहाँ फाल्ट उल्ट हो गया दिखा है। पता नहीं चाची की तबीयत ठीक हुई होगी क्या नहीं, उनका बुखार उतरा होगा क्या नहीं, कहीं मम्मी की तरह वो भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। चाची जी, चाची जी। अरे रिमझिम, क्या हुआ बेटा? चाची जी, आपकी तबीयत कैसी है? बेटा आपको किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? मुझे रिंकू भैया ने बताया था। हाँ चाची जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। लो आप इसको खा लो, फिर आप ठीक हो जाओगे। बेटा इसे खाकर मैं ठीक हो जाऊंगी, ये आपसे किसने कहा? जब मेरी माँ बीमार थी तो डॉक्टर ने बोला था कि फल खाने चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरी माँ मर गई। बेटा तो ये मेरे लिए लेके आई है ना, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा तो ये बता, तू ये कहाँ से लाई मेरे लिए? मैं ताई जी के हाथ से चुरा के लाई हूँ। रिमझिम बेटा, चोरी करना बहुत गलत बात होती है, आपने ऐसा क्यों किया? अगर मैं चोरी नहीं करती तो आप भी मेरी माँ की तरह मर जाती। रिमझिम बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, पर आप मेरे से वादा करो, आप कभी भी आज के बाद चोरी नहीं करोगी। ठीक है चाचू, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगी।
चाची आप रो क्यों रही हो? नहीं बेटा, कुछ नहीं। चाची चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। अब आप खा लेना। ठीक है बेटा, मैं खा लूंगी, जाओ। लो जी, आगे महारानी, कर लो इसकी पूजा। है भाई, इधर आ। कहाँ चली गई थी खेत से तू? कहीं नहीं ताऊ जी। कहीं नहीं? तो हमें पागल मान नहीं है। बताओ जरा सी लोग कितना दिमाग खराब कर रही है। कुछ समझती ना हमें। पापा, मैंने नहीं से चाची के घर देखा था। तुम कहो तो मैं से झूठ बोलने का मजा चखाऊं? मारे हट्टा खींच के इसके। देख लो, एक थप्पड़ में ड्रामे कर रही है जैसे से जान से मार दिया हो। घड़े खप्पर भर रही है। एक तो बिना बताए खेत से भाग गई। काम करने में जोर पड़ा है तेरे पे। जोर? ऐसा करे जैसे इसकी जान ले रहे हो हम। सारा काम ये भी कर रही है, जोर पड़ा है इस पर। अजी ऐसे ना मानने यार। इसे तो रोटी मिल जा ना सवेरे सांझ। इसे क्या पता कि जिस पैसे की रोटी खावे वो कैसे कमाया जा। इसे आज खाना ना मिलेगा ना, फिर इसकी अकल ठिकाने आवेगी। ठीक कह रही है तू। 2 दिन भूखी रहेगी ना, दिमाग सही हो जाएगा। ये रिंकू अभी तक सो रहा है, इसे स्कूल की ना कोई चिंता ही नहीं है। रिंकू, रिंकू सुबह हो गई, स्कूल जाना है, उठ जा। भाभी रहने दो ना, अच्छी नींद आ रही है। अच्छी नींद आ रही है, जल्दी उठ। मैंने तेरा टिफिन रेडी कर दिया, तेरे बैग में रख दिया है। उठ जा जल्दी, उठ जा। चल चल चल, रेडी हो। उठ जा रिंकू। चाची। अरे रिमझिम, अच्छा बेटा यहाँ पे बैठो। चाची जी भूख लगी, खाना दे दो। भूख लगी है, मैं अभी लेके आती हूँ, ठीक है? भूख लगी है, चलो अभी रिमझिम खाएगी। अच्छा है? रिमझिम, क्या हुआ? चाची वो मैं आपके पास कल मिलने के लिए। हाँ, मिलने के लिए आई थी तो? ताई जी ने मुझे पूरी रात भूखा रखा। भूखा रखा? रिमझिम, मेरी बच्ची, तू पूरी रात मेरी वजह से भूखी रही। बेटा, तू मेरे पास रात ही क्यों नहीं आ गई? मैं तुझे खाना खिलाती। रिमझिम, बेटा मुझसे वादा कर, तू आज के बाद कभी भी भूखी नहीं सोएगी। मैं हूं ना तेरे साथ। बेटा मुझे अपनी माँ ही समझ, और तुझे जिस चीज की जरूरत हो ना, अपनी माँ से बेझिझक मांग लेना। ना बेटा, चुप हो जा।
नहीं रिमझिम, मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों रो रही है बेटा? नहीं, आपको भूख लगी थी ना? चाची, क्या मैं तुम्हें सच में माँ बोल सकती हूँ? हाँ बेटा, आप मुझे सच में माँ बोल सकते हो। मेरी प्यारी माँ। बेटा चलो, अब आप घर जाओ, नहीं तो वो लोग आपको फिर परेशान करेंगे। जाओ, अब रोना नहीं, हाँ जाओ। साले अब क्या काट दूंगा संकट, इससे बड़ा गिफ्ट तो तू साले दे ही नहीं सकता। साले सांप की पूंछ पे पांव धर रहा, तेरा फण कुचल दूंगा। फण अब ले लिए धार, जा इससे बड़ा गिफ्ट कैसे देगा। साले चुलबुली मेरी है और मेरी ही रहेगी, और तू दे ले गिफ्ट। चुलबुली आजा, दे गिफ्ट। ऐसे गिफ्ट ना मिलते हैं, ऑर्डर देकर बनवाया, पूरा दिन लग लिया है। इतना बड़ा गिफ्ट, आई लव यू बट्टू। आजा, लव यू लव यू। अब तो मैं रिश्ता पक्का समझू। हाँ बट्टू, पक्का नहीं, पक्के वाले से भी पक्का। आई लव यू बट्टू। आजा आजा, लाइट बन गई। आजा, ला तो पप्पी दे दे। पहले मेरा गिफ्ट लाओ। नहीं, एक का गिफ्ट नहीं चलने का, मैं घर छोड़ कर वहीं पप्पी भी ले लूंगा। आजा डार्लिंग, आजा, लव यू। आजा, घर छोड़ के आऊंगा, वहीं पप्पी ले लूंगा। आई लव यू बट्टू। तेरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। भैया भैया नीचे उतर जाओ, आपको चोट लग जाएगी। नहीं नहीं रिमझिम, मुझे कुछ नहीं होएगा। नीचे उतर जाओ वरना मैं ताई जी को बता दूंगी। अच्छा, तो फिर मैं ही बता दूंगा, तो चुपके चुपके चाची के घर जाती है। हाँ बता देना, चाची मेरी माँ है, माँ, और उनके रहते मुझे किसी का डर नहीं है। अच्छा, देख लेंगे। माँ, ये रिमझिम ना चुपके चुपके चाची के घर जावे और थारी चुगली करे। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत? ए, क्यों जावे उसके घर? चुगली करे है मेरी है? नहीं ताई जी, मैंने आपकी कोई भी चुगली नहीं की। तो क्यों जावे फिर उसके घर? ताई जी भूख लगी थी इसलिए खाना खाने जाती हूँ। अच्छा, अब तू उसके घर खा खा के हमारी बेइज्जती करवा रही है, या तुझे खाना ना मिलता? और माँ, ये ना यूं कहती जब तक चाची है ना मुझे किसी का डर नहीं, और ये कहती कि चाची नहीं वो मेरी माँ है। माँ है? क्या कह रही थी तू? हाँ हाँ, चाची मेरी माँ है, माँ, उनके रहते हो मुझे किसी का डर नहीं है। भगवान, यह छोरी तो घड़ी ढीठ होगी, इसकी तो मैं कुबान छुड़ाऊंगी, और आज तुझे के तेरी हिमायत की गुट देखूं। चला, मैं देखूंगी इसे, दुर्गा को देखूं कैसी माँ है इसकी। दुर्गा, ए दुर्गा, बाहर नहीं आ, कहाँ है? जीजी क्या बात होगी? के ना हुआ यो बूझ। हाँ जीजी बताओ तो सही, क्या बात होगी? तू मुझे नू बता, तू इस छोरी को क्यों बिगाड़न लग रही है? पहले इसके मुंह में जुबान भी ना थी, और अब यह हमें उल्टा जवाब देने लगी है। नू कहवे है कि दुर्गा चाची मेरी चाची ना है, मेरी माँ है, और उसके रहते मुझे किसी का डर नहीं। तो अब मैं क्या मतलब समझू इस बात का?
जीजी समझदार को ना इशारा ही काफी होवे, फिर तब मेरे पे के कहलवाना चाह रही हो। तो इसका मतलब यो है कि तू इसे खाना खवा खवा के अपने कब्जे में लेना चाह रही है। जीजी जब तुम इसे खाना ही ना खवाओगी तो मुझे तो खुआना ही पड़ेगा ना। और यह बेचारी बच्ची छोटी सी बालक, तुम इसे भूखा रखो जीजी, ये तो पाप है ना। जीजी भगवान ना तुम्हें कभी माफ ना करेगा। ऐसे ही तो ना रिंकू को भगा भगा के और हमारे खिलाफ भड़का भड़का के अपने धोरे रख लिया था। हमें क्या रखना ना आवे था वो। जीजी रिंकू को भी ना तुम ऐसे ही भूखा रखो थी, दिन रात उस पे काम करवाओ थी, उसे ढंग से रोटी तक ना देती थी तुम। अगर जीजी मैं उसे अपने पास ना बुलाती ना तो तुम उसका एडमिशन स्कूल में भी ना करवाती। कर ली ना तने अपने मन की, पर अब तू इस रिमझिम के बारे में बिल्कुल टांग नहीं अड़ावेगी। हम चाहे इसे खाना देवे चाहे ना देवे, हम चाहे इसे मारे चाहे पिटे, तेरा इस बात से कोई मतलब ना है। मतलब क्यों ना है जीजी, मतलब है। और जो तुम इस बच्ची की गैल व्यवहार कर रही हो ना, मुझे सब दिख रहा है। जीजी अगर समाज में सब आंख बंद करके बैठ गए ना तो दुनिया में किसी को किसी का डर ना रहेगा। और जीजी थोड़ी तो इंसानियत रखो, जानवर भी एक दूसरे से प्यार करना जाने, फिर हम तुम तो इंसान हैं। मतलब मारे में इंसानियत ही ना है, तेरे में ही भरी पड़ी है सारी अच्छाई। ज्यादा अच्छाई की मूर्त बनने की कोशिश मत करे दुर्गा, यो इंसानियत इंसानियत हम सब जाने हैं। अगर तुम में इंसानियत होती ना तो तुम इस छोटी सी बालक से बड़ों जितना काम ना कराती, अपनी बालक की ढाल इसे प्यार करती, इसे स्कूल भेजती। जीजी मैंने आज तक ना तुमसे बड़ी स्वार्थी औरत ना देखी। दूसरे का बालक मिल गया तो उसे गुलाम बना दिया। जीजी कम से कम उसे खाना तो ढंग से दे दिया करो, मेरे पे ना ये अत्याचार ना देखा जाता। ओहो बड़ी देवी बन रही है, मेरे पे अत्याचार ना देखा जाता। मैं तो नू कहूं जो तू मेरे घर में आग लगावे ना तो तेरे कीड़े पड़े कीड़े। जीजी कीड़े मेरे क्यों पड़े, जो गलत काम करे ना कीड़े उसके पड़े। और जीजी मेरे बस की ना है इतना सिर मारना। बताओ जी अब कीड़े भी मारे पड़वावेगी या? घनी दयालु बने, हर टाइम हर बात में ये टांग अड़ावे, पता लग क्या आदत है, भाषण हर टाइम भाषण ही देती रहवे। अरे तुझे ज्यादा शौक है, ज्यादा दयालु बने तो अपना घर दान कर दे। चल इधर, पता ना क्या समझे अपने आप को, घनी धर्मात्मा बने। अरे ये तो छोड़ी छुट के भागी। ए कहाँ जा रही है? आओगी तो सही उल्टी, फिर देखूंगी तुझे। नालायक कर दी, एकदम बिगाड़ दी छोरी।